बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में पंजाब ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं, 3 हलके लाहौर के, वहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ख़ास तौर पर जो लाहौर का हलका है, PP 158 लाहौर 15 और PP 168 लाहौर 25, ये 2 हलके नाज़रीन यहाँ पर काफ़ी कुछ मिस कैलकुलेशन भी हो रही है, क्योंकि ये एक तो अलीम ख़ान का हलका है और दूसरे नंबर पर एक साद रफ़ीक का हलका है। फिर इसके अलावा PP 167, PP 167 लाहौर 24। तो ये तो वो 3 हलके हैं जो कि लाहौर के सबसे ज़्यादा अहम हलके भी हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी है। बड़े अहम फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा और सारी जो सिचुएशन है आपके सामने क्लियर करूँगा कि यहाँ पर कौन सा जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसको नॉमिनेट किया है और यहाँ पर पलड़ा किसका बारी है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। आगाज़ नाज़रीन PP 158 लाहौर 15 से करूँगा। तो ये जो हलका है नाज़रीन, इस हलके में पहले 2018 के आपको नताइज बताऊँ तो अलीम ख़ान साहब जो हैं, अब्दुल अलीम ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि बड़े सीनियर रहनुमा कहा जाता था, लेकिन खैर वो मुनहरिफ हुए, तो वो यहाँ से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर। 52,299 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए थे। दूसरे नंबर पर राना अहसन साहब थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उन्होंने 45,228 वोट हासिल किए थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने मद्देनज़र ये भी रखनी है कि लाहौर जो है उसको कहा यह जाता है कि वो नून लीग का गढ़ है, लेकिन जो सिचुएशन किस तरह से बदल रही है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तीसरे नंबर पर नाजरीन TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अजहर इकबाल साहब थे, वो तीसरे नंबर पर रहे और 6,273 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए। अब नाजरीन जो टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया है इस हलके में, वो मियां अकरम उस्मान साहब को जारी किया गया है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी जो है वो अलीम ख़ान साहब को पहले कहा गया था कि आप इस हलके से लड़ें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होने के बाद वो D-सीट हुए थे और जो लोग D-सीट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हीं लोगों को नून लीग ने टिकट दिया। लेकिन अब्दुल अलीम ख़ान ने यहाँ से इनकार किया। उनके इनकार की रीज़न भी आपको बताऊँगा, लेकिन उनके इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून को नए उम्मीदवार को टिकट देना था और फाइनलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट के तौर पर नाम एक सामने आ गया कि इसी को टिकट मिलेगा, वो शुएब सिद्दीकी साहब का सामने आया है। बहरहाल अलीम ख़ान यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। फिर उसके बाद नाजरीन यहाँ पर कुछ अगर PTI के हवाले से मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो बड़ी एक अहम पॉलिटिकल फैमिली है जो कि 2018 में उसने अब्दुल अलीम ख़ान को भी सपोर्ट किया था और इस वजह से सपोर्ट किया था क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ रहे थे। वही जमात अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान साहब को सपोर्ट कर रही है। फिर इसके अलावा नाजरीन अब्दुल अलीम ख़ान के हवाले से ये कहा जाता है कि शायद वो बहुत बड़ा थंब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और बड़ा कोई उसका वोट बैंक था। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बावर कराता चलूँ, अलीम ख़ान इससे पहले जो इलेक्शंस लड़े हैं वो हारे हैं और ये PTI के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े थे और वो इस वजह से जीते थे। बाकी अब्दुल अलीम ख़ान जो हैं वो एक नॉर्मल से आप उन्हें पॉलिटिशियन कह सकते हैं और उनका अपना वोट बैंक नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पर जो भी उम्मीदवार नून लीग का होता है और अलीम ख़ान उनको सपोर्ट करते भी हैं तो उनकी सपोर्ट को आप ये कहेंगे कि ना होने के बराबर है, बल्कि उसका नुकसान ही होगा उस उम्मीदवार को। ऑलरेडी खैर नुकसान तो है ही है कि एक तो लोगों में यहाँ पर नफ़रत मौजूद है ज़रूर जो मुनहरिफ रुकन है उनके खिलाफ, लेकिन चूंकि नून लीग अब अपना ही उम्मीदवार यहाँ से खड़ा कर रही है। बहरहाल उसके बावजूद भी जो यहाँ पे डिफरेंस है वोटों का, वो है तकरीबन कोई 7,000 का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो जमात है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है 6,000 वोटों के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तो कंपटीशन नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। लेकिन नाजरीन जो ये समझ रहे थे कि अलीम ख़ान की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार फेवरेट नहीं होगा, वो इन फिगर्स के बाद मैंने आपके सामने उसको क्लियर कर दिया कि अब्दुल अलीम ख़ान का वोट बैंक नहीं है। जो वोट उनको मिले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से थे। यहाँ पर जो टोटल वोटर्स वगैरह हैं जो रजिस्टर और जो कास्ट वगैरह करेंगे, कोई 3.5 लाख के करीब जो तफसीलात हैं अभी सामने आई, यहाँ पर वोटर्स मौजूद है। बहरहाल यहाँ पर जो फिगर्स के बाद और इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ के बाद
जो ये सीट निकलती हुई नज़र आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा ये सीट हासिल करने में कामयाब होगा, क्योंकि इस वक्त एक वेव चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी, और लोग बहुत ज़्यादा महंगाई से भी तंग हैं। लाहौर हत्ता के गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले भी उनको यहाँ से मात दी और अब भी वो यहाँ से मात देगी। अलबत्ता मुकाबला रहेगा, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार ने पिछली मरतबा भी अच्छे वोट यहाँ से हासिल किए थे, लेकिन मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। अगर नून लीग यहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनत करके मार्जिन कम भी करती है तो फिर भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतती है। और वैसे भी इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक मेरी ये प्रेडिक्शन है कि PP 158 लाहौर 15 ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर PP 167 लाहौर 24 का ये भी अहम हल्का है। एक तो नज़ीर अहमद चौहान साहब हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 2018 में लड़कर जीते थे, मुनरिफ हुए और डी सीट हुए। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आतिफ चौधरी साहब को टिकट दिया है और आतिफ चौधरी साहब को बड़ा सोच समझकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट दिया है और एक मजबूत उम्मीदवार है। और इस हल्के से आपको मैं ये भी बताऊँ कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इस हल्के में नज़ीर अहमद चौहान साहब से लोग साइड पर भी हुए हैं, जब से PTI से इन्होंने जो एक उनको धोखा दिया। 2018 में जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर मियां मोहम्मद सलीम साहब नून लीग की तरफ से थे, 38,463 वोट हासिल किए। और वंस अगेन तीसरे नंबर पर TLP यहाँ से रही थी 6,286 वोटों के साथ। तो यहाँ पर भी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में दो ही जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग, इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के दरमियान 2018 में जो गैप था वो तकरीबन 2000 वोटों का था। नज़ीर अहमद चौहान फेवरेट ज़रूर है, उनका अपना वोट बैंक भी है, लेकिन नाजरीन मुनहरिफ होने के साथ साथ ही लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके मुखालिफ भी हो चुके हैं। और नज़ीर अहमद चौहान को देखते हुए ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आतिफ चौधरी को जो टिकट है वो जारी किया है। तो ये हल्का बड़ा टाइट हल्का होने जा रहा है और इस हल्के में दोनों के दरमियान टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा और 19-20 यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल स्टिल जो इस वक्त सूरत हाल है महंगाई की, और लोग जिस तरह से नून लीग से मुतनफ़र हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर नज़ीर अहमद चौहान के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे थे नज़ीर अहमद साहब को, और उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ली है और वो सपोर्ट अब आतिफ चौधरी साहब जो कि PTI के उम्मीदवार हैं उनके पलड़े में डाली है। तो ये वो हल्का जो है वो 19-20 के फ़र्क से इधर उधर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल स्टिल आप इसको फेवरेट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मार्क कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर PP 168 लाहौर 25 का हल्का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। नवाज़ अवान साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी टिकट जारी किया है। इस हल्के के अगर मैं आपको नताइज बताऊं तो 2018 में यहाँ से पहले नून लीग जीती थी, साद रफ़ीक साहब यहाँ से जीते थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हारी थी, और फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था और बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा जीती थी, चूँकि साद रफ़ीक ने सीट छोड़कर फिर वो उन्होंने दूसरी साइड पर चले गए थे। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ऐसे है कि साद रफ़ीक ने 2018 में पहले इंतखाबात में 34,000 वोट हासिल करके वो जीते थे। दूसरे नंबर पर PTI के मोहम्मद फैज़ भट्टी साहब रहे थे, उन्होंने तकरीबन 15,000 वोट, और तीसरे नंबर पर कोई 9,500 के करीब वोट हासिल किए थे TLP ने, और साजिद महमूद साहब उनके उम्मीदवार थे। अब जब साद रफ़ीक ने नशिस्त छोड़ी, क्योंकि वो एक से ज़्यादा नशिस्तों पर लड़ रहे थे, तो उसके बाद मलिक असद खोकर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लड़े और उन्होंने ये नशिस्त जीती, और यहाँ पर उनका वोट बैंक बाद में बढ़ा, 17,500 के करीब वोट हासिल किए थे, जबकि पहले उन्होंने हासिल किए PTI ने 14,500। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा किया राना खालिद को, और राना खालिद नून लीग की तरफ से उन्होंने वोट हासिल किए कोई 16,870, और इनके वोटों को और साद रफ़ीक के वोट जो पहले लड़े थे दुगना फ़र्क है। उन्होंने कोई 34,000 के करीब वोट और इनके 16,500, यानी कि आधे से ज़्यादा वोट बैंक नून लीग का यहाँ पर कम हुआ। तीसरे नंबर पर TLP ने कोई 1,064 वोट यहाँ से हासिल किए थे। बहरहाल ये जो हल्का है, इस हल्के में नून लीग का वोट कम हुआ था बाई इलेक्शन में, और PTI का थोड़ा सा बढ़ा था। और ये हल्का भी अगर एक तो नवाज़ अवान साहब को उन्होंने जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से उन्होंने जारी कर दिया है। बहरहाल इस हल्के में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक मौजूद है और नून लीग जो थी, जो ये नुक्ता मैंने आपके सामने रखा कि साद रफ़ीक ने पहले 34,000 और कुछ महीने बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो मलिक राना खालिद नून लीग की तरफ से 16,500, तो बहुत 50% जो माइनस है वो नून लीग के वोटों में हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ है जो कि नेगेटिव जा रही है मुस्लिम लीग नून के। और अगेन इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तो नून लीग हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है यहाँ पर मकबूल है। तो इस वजह से ये हल्का भी ऐसा है जहाँ पर नेक टू नेक होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर फेवरेट है। तो लाहौर के ये जो 3 हल्के हैं, इन 3 हल्कों में से एक हल्का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं रिकमेंड करूँगा 100%। दूसरे हल्के में जो है वो 50-50 चांसेस, इस 70-30 चांसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70, नून लीग 30। जबकि जो हल्का है 167 लाहौर का, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 55 और 45, 55 पीटीआई और 45 नून लीग के चांसेस हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। आपके पास अगर डिटेल्स हैं आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।